नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा और उनके जीवन की एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू लेती है। ये कहानी है मथुरा की अंधेरी जेल में जन्मे एक नन्हे बालक की, जो न केवल गोकुल की गलियों में अपनी नटखट लीलाओं से सबको मोहित करता है, बल्कि अपने पराक्रम से क्रूर कंस का अंत भी करता है। ये कहानी है प्रेम की, भक्ति की और धर्म की जीत की। तो तैयार हो जाए, क्योंकि हम चल रहे हैं उस पवित्र यात्रा पर, जहां हर कदम पर श्री कृष्ण की माया और लीला छिपी है। जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल में मथुरा यमुना के किनारे बसी एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। यदुवंशी राजा उग्रसेन यहाँ शांति और न्याय से शासन करते थे, लेकिन उनके पुत्र कंस का दिल अहंकार और क्रूरता से भरा था। उसने अपने पिता को गद्दी से हटाकर मथुरा पर कब्जा कर लिया। कंस ने अपनी प्रजा पर भारी अत्याचार शुरू किए। मंदिरों में पूजा बंद हो गई, लोग डर के साए में जीने लगे और मथुरा की हंसी खुशी गायब हो गई। कंस को लगता था कि वह अजेय है, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव के साथ तय हुआ। विवाह का दिन मथुरा में उत्सव का दिन था। फूलों की मालाएं, नाच गाना और हर ओर खुशी बिखरी थी। कंस ने अपनी बहन को विदा करने के लिए खुद रथ हाँका, लेकिन तभी आकाश में बादल गरजे और एक दिव्य आवाज गूंजी, कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी की कोख से जन्म लेगा वह योद्धा जो तेरा अंत करेगा। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने की धमकी दी। वासुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे अपने हर बच्चे को कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा की सबसे गहरी और अंधेरी जेल में कैद कर दिया। जेल की ठंडी सलाखों के बीच देवकी और वासुदेव ने कई साल बिताए। कंस ने उनके पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। हर बार देवकी का दिल टूटता, लेकिन वासुदेव उसे सांत्वना देते। उनकी आस्था भगवान विष्णु में अटल थी। 7वां पुत्र बलराम भगवान की माया से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित हो गए और गोकुल में सुरक्षित रहे। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन अब समय था 8वें पुत्र का। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में मथुरा की जेल में एक चमत्कार हुआ। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन जेल के अंदर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था, आंखों में करुणा थी और होठों पर मुस्कान। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, जो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनके सिर पर एक अलौकिक प्रकाश था और हाथों में शंख चक्र, गदा और कमल चमक रहे थे। फिर उन्होंने एक नन्हे बालक का रूप लिया। भगवान ने वासुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले चलो। वहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। उनकी नवजात कन्या को यहाँ लाकर कंस को सौंप दो। उसी रात भगवान की माया से जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। बारिश और तूफान अपने चरम पर थे, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से उनकी रक्षा की। यमुना ने भी रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को मथुरा ले आए। सुबह कंस को खबर मिली कि 8वां बच्चा पैदा हो गया है। वह जेल में पहुंचा और कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या योगमाया थी। वह आकाश में उड़ गई और बोली, मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल में सुरक्षित है। कंस डर गया और उसने गोकुल में हर नवजात को मारने का आदेश दिया। गोकुल में श्री कृष्ण यशोदा और नंद के लाडले बनकर पले। उनकी नटखट लीलाएं शुरू हो गईं। वह माखन चुराते, गोपियों की मटकी फोड़ते और गायों के साथ खेलते। कंस ने पूतना, तृणावर्त और अन्य राक्षस भेजे, लेकिन नन्हा कान्हा ने अपनी माया से सभी का अंत कर दिया। पूतना वध पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धरकर कान्हा को विषयुक्त दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कान्हा ने उसका प्राण खींच लिया। तृणावर्त तृणावर्त बवंडर बनकर कान्हा को उड़ाने आया, लेकिन कान्हा ने उसे भारी होकर मार डाला। यशोदा और नंद को अब समझ आ रहा था कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी बांसुरी की धुन गोकुल को मंत्रमुग्ध कर देती थी।
कंस को जब पता चला कि गोकुल का एक बालक उसकी हर योजना को नाकाम कर रहा है, तो वह और क्रोधित हो गया। उसने अपनी सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से सलाह ली। उसका चाचा अक्रूर, जो गुप्त रूप से भगवान के भक्त थे, ने सुझाव दिया कि कंस एक विशाल धनुर्विद्या उत्सव का आयोजन करे और गोकुल के सभी युवाओं को आमंत्रित करे। कंस ने इस योजना को स्वीकार किया। उसने सोचा कि वह इस उत्सव में कृष्ण और बलराम को मार डालेगा। कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा ताकि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा लाए। अक्रूर गोकुल पहुंचे और नंद यशोदा को कंस का निमंत्रण दिया। यशोदा को चिंता हुई, लेकिन कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित रहेंगे। गोकुल के लोग कृष्ण और बलराम के साथ मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। गोपियां उदास थी, क्योंकि उनका कान्हा अब गोकुल छोड़कर जा रहा था। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। मथुरा की सड़कों पर लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। कृष्ण की सुंदरता और बलराम की शक्ति ने सभी को मोहित कर दिया। रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए। कुब्जा का उद्धार, एक कुरूप कुबरी ने कृष्ण को चंदन लगाया। कृष्ण ने उसे स्पर्श करके सुंदर बना दिया। धनुर्भंग, कंस ने एक विशाल धनुष रखा था, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। कृष्ण ने उसे आसानी से तोड़ दिया, जिससे कंस का गुस्सा और बढ़ गया। कंस ने अपने सबसे खतरनाक पहलवान चाणूर और मुष्टिक को उत्सव में कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार किया। उसने एक विशाल हाथी, कुवलयापीर, को भी शहर के द्वार पर रखा, ताकि वह कृष्ण को कुचल दे। उत्सव का दिन आ गया। मथुरा का रंगशाला भारी भीड़ से भरा था। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था और उसकी आंखों में क्रोध चमक रहा था। कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश करते ही सभी की नजरें उन पर टिक गईं। कुवलयापीर का वध। सबसे पहले कंस के हाथी कुवलयापीर ने कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ी और उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। वीर आश्चर्य में डूब गई। चाणूर और मुष्टिक का अंत। फिर चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को चुनौती दी। दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति और चपलता से पहलवानों को आसानी से हरा दिया। रंगशाला में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कंस का वध। कंस अब डर गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन कृष्ण ने एक छलांग लगाई और कंस के सिंहासन तक पहुंच गए। उन्होंने कंस को उसके सिंहासन से खींचा और उसे जमीन पर पटककर उसका अंत कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ मथुरा में एक नया सवेरा आया। कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त किया। उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया गया। मथुरा में खुशी और शांति लौट आई। लेकिन गोकुल की गोपियां अपने कान्हा को याद कर रही थी। कृष्ण ने वचन दिया कि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। श्री कृष्ण का जन्म और कंस का अंत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, सत्य और प्रेम हमेशा जीतते हैं। उनकी नटखट लीलाएं हमें हंसाती है, उनकी शक्ति हमें प्रेरित करती है, और उनकी गीता हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण आज भी हमारे दिलों में बांसुरी की मधुर धुन बनकर बसते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा और कंस के अंत की कहानी। ये कहानी हर बार सुनने पर मन को शांति और आत्मा को भक्ति से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको श्री कृष्ण की कौन सी लीला सबसे ज्यादा पसंद आई, उनकी माखन चोरी, पूतना का वध, या कंस का अंत। अगली वीडियो में हम श्री कृष्ण की और लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।